थोड़ी सी महंगाई बढ़ गई है दुनिया के मुकाबले, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। अभी देखिए मुस्कुरा रही हैं आप। दिन में नींद खुला मेरा, देखिए 29 रुपया गैस का दाम बढ़ गया है घर। इसी देश में 1% आबादी के पास 40% दौलत है हमारे पूरे देश की, थोड़ा सा अमीरी है। पिक्चर चालू करो बे। प्रियंका जी जरा ये तो बता दीजिए भाई, निराशावादी क्यों होना है? दुनिया में आग लगी है, सुन तो लीजिए एक मिनट, दुनिया में आग लगी है, अगर अपना घर बचा हुआ है, बिजली थोड़ी कम आ रही है ना, थोड़ी सी महंगाई बढ़ गई है दुनिया के मुकाबले। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। अभी देखिए मुस्कुरा रही हैं आप। थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा हुआ था, दिन में नींद खुला मेरा, देखिए 29 रुपया गैस का दाम बढ़ गया है घर में, जो गैस बनता है थोड़ा सा बढ़ा था। इसी देश में 1% आबादी के पास 40% दौलत है हमारे पूरे देश की, थोड़ा सा अमीरी, थोड़ा सा। हर 3 में से 1 बच्चा बौना पैदा हो रहा है, थोड़ा सा बौना पैदा हो रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। 19% बच्चे कुपोषित पैदा हो रहे हैं, थोड़े से कुपोषित पैदा हो रहे हैं। ये तो अभी सच्चाई है। थोड़ा सा, सब थोड़ा सा गरीबी अमीरी का फासला बता रहे थे। अच्छा। 123 देशों की भूखमरी का इंडेक्स तैयार होता है, 102वें नंबर पर भारत है, थोड़ा सा ही नीचे हुआ है। आप आज हमको बताएं, हमेशा ये नारा देते हैं अच्छे दिन आएंगे, कहां से लाए हैं हम आपको बताते हैं। जर्मन स्टडीज के स्कॉलर हैं। गोबेल्स एक नारा दिया करता था, रेडियो पे हर दिन चला करता था जर्मनी में जिस समय में डिक्टेटरशिप आया हुआ था, एंड दैट स्लोगन वाज गुटर टागेन कॉमन, जिसका हिंदी मतलब होता है अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन तो ऐसे आए हैं, प्रधानमंत्री जी आके कहते हैं देश में बड़ा मुश्किल का दौर चल रहा है, आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कीजिए, और 1 घंटे बाद उनका रोड से पूरा रोड शो निकलता है काफिले के साथ, 20-32 गाड़ियां उसमें मौजूद होती है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मुश्किल दौर चल रहा है, आप लोग देश से विदेश जाना बंद कर दीजिए। अगले दिन पता चलता है 4 देशों का भ्रमण में घूम कर आने वाले प्रधानमंत्री जी। कहते हैं सोना मत खरीदिए क्योंकि देश में गरीबी आ गई है। उनको पता ही नहीं है सोना खरीदने लायक कोई बचा ही नहीं है। सबका जेब तो ऐसे ही काट डाले हैं। ये सच्चाई है। गरीबी की बात करते हैं, मैं एक आंकड़ा दे रही हूँ, एसबीआई ने आंकड़ा दिया है, अगर इस देश में गांव में कोई व्यक्ति 1632 रुपए कमाता है, उतने तक तो वो गरीब है। 1944 रुपए कमाता है शहरों में, तो वो गरीब है। मतलब 1944 से आप 1945 रुपया कमा लिए तो आप गरीब नहीं बचे। ये परिभाषाएं जो है अभी नहीं बीजेपी के काल में आई है, पहले नहीं थी। आप ये कहना चाह रही हैं सरकार ने पहले नहीं थी, जब पहले सरकारें आंकड़ा देती थी। ये पूछ सरकार की अगर ये परिभाषा है, मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि तथ्यों पर बात हो रही थी ना। आज मोहन भागवत जी बिहार में आए हैं, इसी बिहार में एक पुल बनता है बक्सर में, 27 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भाजपा सरकार करवाती है, 96 घंटे नहीं होते पुल धंस जाता है, और उसी बिहार में नवादा में एक दलित महिला भात कहते हुए उसको खाना नहीं मिलता, वो मर जाती है। जनता माफ नहीं करेगी। यही रियल पिक्चर है। और जो मैंने मैं बस इतना ही कहूंगी, करोड़ों उनके ऊपर खर्चा होगा। भागवत जी बिहार आए हैं, करोड़ों उन पर खर्चा होगा भागवत जी के ऊपर में, लेकिन उसी बिहार में एक महिला भूख से मर जाती है, 3 बच्चे हैं, उसका पति तक नहीं, उन 3 बच्चों को कौन पालेगा? ये ग्राफ दिखा रहे थे, मैं इनको जमीन दिखा रही हूँ। ये ऊपर बात करते हैं, मैं इनको गांव का स्तर दिखा रही हूँ। काश आप देखना, अगर आप शुरू कर दीजिए तो ताली बजा दीजिए। एक चीज एक बात अब आप मेरी भी देख लीजिए जो उन्होंने दिखाई, आप उस पर जरा थोड़ा ज्ञान, इनसे भी पूछूंगी, ऐसा नहीं इनको छोड़ दूंगी यहाँ पे, लेकिन आप मुझे बता दीजिए कि भाई उन्होंने कहा कि दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले आप तो ये मानेंगे भाई युद्ध की स्थिति जो है वो भारत ने तो कराया नहीं युद्ध। बिल्कुल ठीक है। अब युद्ध की स्थिति पूरी दुनिया झेल रही है, पूरी दुनिया में हॉर्मोज बंद है, पूरी दुनिया की तेल सप्लाई बाधित हो रही है। तो ऐसे में अगर जैसा कि प्रदीप भंडारी जी ने कहा कि दूसरों के कंपैरिजन में अगर हमें महंगाई का शॉक कम लगा है, अगर हमने बहुत दिन तक बफर रख के कोई एनर्जी क्राइसिस लॉकडाउन नहीं लगाया है, तो थोड़ा सा तो पीठ थपथपाना बनता है। बॉस देश अपना ही है। दलाल दलाल बंगाल चुनाव तक पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ता है, चुनाव जैसे ही खत्म होता है पेट्रोल का दाम कोई बात नहीं, चुनाव के बहाने से राहत तो आपको और मुझे मिली ना। देशों से तुलना कर रही है, मैं वहां भी आपसे आंकड़ों के साथ बात करूंगी। बगल में पाकिस्तान है, खराबी दिखाना होता है तो पाकिस्तान लेके जाते हैं। जर्मनी ऑस्ट्रेलिया का भी दिखाएं, बगल में हम बाकी सब का दिखाएंगे आपको। एशिया के सब कंट्रीज का ही देख लीजिए ना, रिंगिट हो गया, मलेशिया का करेंसी, थाईलैंड का करेंसी, बगल में पाकिस्तान का करेंसी 1.3% से बढ़ गया। हमारी करेंसी क्यों डाउन हो गई? युद्ध तो सब जगह चल रहा है ना, असर बराबर होता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बोलो अब बोलो। बीजेपी वालों के पास पहले तो एंकर बैठा लेते हैं इन लोग अपना, कि बस कुछ हुआ अब एंकर चिल्लाने लगा कि ऐसे नहीं ऐसे नहीं। क्या होगा इन लोगों का भाई, तो सोच रहे अभी यही